भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार। ये जो सरकार है जो हमारे खिलाफ चल रही है, जो हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ चल रही है, जल्दी इस रास्ते का निर्माण शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम सभी के साथ मिलके नगर परिषद के गेट के ऊपर जाके रखना विकास का तो जो कभी बढ़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ से कभी भी भाजपा सरकार कभी भी जीत के नहीं निकली भाई। जो भी कोई सी भी पार्टी का अगर आ गया ना, कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। अगर हमारा काम ऐसी हरी बीमारी में है, उसको आने जाने में परेशानी है। परेशानी तो गली ना बढ़ने उसे सभी को है। राजनीतिक द्वेष की भेंट चढ़ रहा है वार्ड नंबर 13 का विकास। पार्षद मोहित राठी, अगर सड़क का निर्माण जल्द पूरा नहीं हुआ तो वार्ड 13 के निवासी देंगे नगर परिषद में धरना। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत बैंक कॉलोनी में ईसरहेड़ी रास्ते का निर्माण कार्य दोबारा से रुकवा दिया गया है। पिछले 8 माह से बंद पड़े इस सड़क के निर्माण कार्य को दोबारा से शुरू तो कराया गया, लेकिन सड़क को केवल खोदकर छोड़ दिया गया। इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई तकनीकी खामी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में अब सड़क का अधूरा निर्माण कार्य कॉलोनी वासियों के लिए समस्या बना हुआ है। यह कहना है वार्ड नंबर 13 के पार्षद मोहित राठी का। वार्ड पार्षद मोहित राठी ने बताया कि सेक्टर 10 की ओर जाने वाले ईसरहेड़ी वाले रास्ते का वक्फ कोड नंबर BH0182020119173321 जो 11 सितंबर 2020 को जारी हुआ था, जिसका एस्टीमेट 82,46,219 रुपये अनुमानित तय किया गया। ईसरहेड़ी सड़क के निर्माण कार्य का वक्फ ऑर्डर करीब 1.5 साल पहले हुआ था। 6 जुलाई 2021 को इस सड़क के निर्माण को लेकर डीएमसी से मिले थे, जिसके बाद 9 अप्रैल 2022 को इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। उस समय सड़क के कुछ हिस्से को बनाकर छोड़ दिया गया। पिछले 8 माह से बंद पड़े सड़क के निर्माण कार्य को दोबारा 31 जनवरी को दोबारा शुरू किया गया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों को आस जगी कि अब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन गली के पूरे हिस्से को केवल खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। नगर परिषद के अधिकारियों से जब इस अधूरे छोड़े गए कार्य को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कोई तकनीकी खामी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पार्षद मोहित राठी ने बताया कि नगर परिषद की चेयरपर्सन इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। शहर के विकास से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कॉलोनी वासियों संजय मलिक, राजबीर दलाल, राधे, जगदीश दहिया, जय भगवान, श्री भगवान, सुरेश जून, डॉक्टर अनवर रोहिल्ला, बनवान व कर्मवीर फोगाट आदि ने कहा कि शहर के विकास को लेकर नगर परिषद की चेयरपर्सन व अन्य नेताओं के साथ मिलकर राजनीति कर रही है, जो सही नहीं है। उन्हें शहर का विकास कराने के लिए कार्य करना चाहिए, न कि शहर में चल रहे विकास कार्य को रुकवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में नए विकास कार्य तो करवाए नहीं जा रहे, बल्कि जो विकास कार्य पहले से चल रहे थे उन्हें भी रुकवाया जा रहा है। वहीं मित्राव रास्ते का निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसका वक्फ कोड नंबर BS0182020119171407 है, जिसका एस्टीमेट 21,21,762 रुपये अनुमानित तय किया गया है। यह भी 11 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। नगर परिषद चेयरपर्सन को चाहिए कि वह पूरे शहर में विकास कराएं। कॉलोनी वासियों ने चेताया कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं कराया गया तो वह वार्ड वासियों ने साथ नगर परिषद के बाहर धरना देंगे। गली की सारी दिक्कत है जी। ठेकेदार ने बोला ऊपर तो ऑर्डर आ गया, रोक दी हमने। क्यों रोक दी, किसने रोक दिया? हम बोला नाम बताओ। हमने बोला नाम नहीं बता सकता मैं, या तो ठेकेदार का दिखे वो रोकेंगे, हम यहाँ बंदी बनाएंगे जब गवर्नमेंट आएगी यहाँ। और कोई सी भी पार्टी हो, अगर हमारा काम में कॉलोनी का बात हटा लेंगे हम बहिष्कार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिखे नहीं अब ये रोड टूटा पड़ा दिखे नहीं उन्हें। कितनी परेशानी हो रही है इससे? सारी परेशानी है, सबकी परेशानी है। इधर देख लो ना, बच्चों कैसे लेके आ रहे हो? नाम सर मेरा मोहन है, गली नंबर 5 में रहता हूँ, बैंक कॉलोनी। दिक्कत यह है, सबसे बड़ी तो रोड की समस्या है। पार्षद हमारे जगह जगह घूमते हैं, अर्जियां देते हैं, दरखास्त लगाते हैं, कार्रवाई बहुत कम हो रही प्रशासन की तरफ से। ये बेचारे लगे रहते हैं, इनके साथ थोड़ा बहुत हम कोऑपरेट कर लेते हैं, कॉलोनी वाले कर लेते हैं। तो कुछ कॉलोनी में ऐसे चौधरी हैं जो काम को होने ही नहीं दे रहे। हर कोई अपनी चौधरी का फार्म भर रहा है। अब ये उधर उस पार्टी से बन गया है तो वो पार्टी वाले अड़ंगाड़ा आ रहे हैं बीच में।
बच्चे इनकी आपस की लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में ये तो नुकसान सिर्फ ये तो होगी बच्चों का हो रहा है, नेता, पब्लिक का हो रहा है। भी तो कहीं खड़ी है। अगर आपको आने जाने से इतनी तकलीफ हो रही है, आप लोग क्या इसका आगे क्या इसका हल निकालते हैं? उसके लिए आगे क्या करेंगे? हम सर हम प्रशासन इसका किससे बहिष्कार करेंगे। जो भी कोई सी भी पार्टी का अगर आ गया ना, कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। अगर हमारा काम ऐसे ही वो रहा तो रुक रहा है, तो ऐसे हमारा काम रुका रहेगा तो हर किसी का बहिष्कार करना पड़ेगा। अब हम पार्षद हमारे बहुत बड़े प्रयासों से ये रोड बनना शुरू हुआ था। मैं मिला था पीछे 2-2.5 साल पहले, तो ये मोहित राठी जी ने जगह जगह लिख करके ज्ञापन दिए हुए थे, application बिल्कुल दिया दी जी। थी। आधा रोड बना, फिर आधा क्या कारण आधा छोड़ दिया उन्होंने? आधा तो सर कुछ एक बीच में थोड़ा बारिश की वजह से हो गया था, कुछ बीच में फिर इलेक्शन वगैरह आ गए, इस वजह से थोड़ा सा काम पेंडिंग हो गया। अभी ये दोबारा से स्टार्ट करवा रहे हैं, तो बीच में कोई इनके खिलाफ FIR करवा रहा है। ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इसको बीच में रोक रहे हैं। और वहाँ का ना फायदा कॉलोनी का हो रहा है, तो इसमें बेफालतू में लोग बीच में डंगा क्यों उड़ा रहे हैं? चलो हाँ जी ऐसा। नाम क्या आपका? मेरा नाम जगमोहन है जी, वार्ड में रहते हैं सर? 13 नंबर में, गली नंबर 5 में। क्या समस्या सर गली में? समस्या ये है, पता नहीं सर, ये हमें जिस दिन से आए हैं 3-4 साल से गली रुकी हुई है, कभी काम चालू हो जाता कभी रुक जाता। समस्या का पता ही नहीं चल रहा है क्या समस्या है। बीच में डंगे तो उड़ाने वाले भी बहुत हैं जी। स्कूल के बच्चे सर जी वहाँ से पीछे से आधा किलोमीटर जाके आगे आते हैं, वहाँ तक बस नहीं पहुँचती। बीच में पानी की लाइन टूटी रहती है, खड्डे हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं सुबह आते वक्त, फिर शाम को भी। अच्छा, ये बताइए कि जो गली निर्माण कार्य है पीछे चला हुआ था और अचानक से रोक दिया गया, कैसे देखते हैं? सर जी आप बता सकते हैं, पर ये बार बार रुक ही जा रहा है। 3 बार रुक लिया, ये आगे तीसरी बार रुका अभी। क्या मांगा? मांग तो ये हमारा काम हो जाए, गली बन जाए, और क्या मांग क्या होती है पब्लिक की? आम आदमी की तो यही मांग है कि गली बन जाए। आपके वार्ड के पार्षद ने कई जगह पर इस बारे में चिट्ठी लगाई है, तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई? हाँ पार्षद ठीक है, पार्षद अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को देखना पड़ेगा। ये तो अभी हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे पार्षद क्या कर सकता है इसमें, प्रशासन देखेगा इसको। तो परेशानी, बच्चे गिर भी सकते हैं, बुजुर्ग भी गिर सकते हैं, किसी को चोट भी लग सकती है, कोई तकलीफ में है, भारी बीमारी में है, उसको आने जाने में परेशानी है। परेशानी तो गली ना बनने की वजह से सभी को है। तो आप लोग कहाँ तक विरोध कर रहे हैं कि भाई ये गली लंबे समय से रुकी हुई है, तो पूरी गली क्यों नहीं बन पा रही? भाई ये तो लोगों की अपनी मंशा है, क्यों बेवजह से, क्यों पार्टी वालों की आपस में क्यों बेवजह से ये अड़चन डाल रहे हैं। कुछ पार्टीबाजी बनी हुई है जिसके कारण ये गली में परेशानी डाल रहे हैं। क्या मांगा? हमारी मांग है कि गली या जल्दी से जल्दी बनवाई जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो सके। अच्छा, ये बताइए पार्षद गवर्नमेंट की मंशा है ना, और पार्टीबाजी के कारण गवर्नमेंट की मंशा है को दर्शाता है ये। वार्ड 13 के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। वार्ड 13 के लोगों को ये अपना वोटर ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ से कभी भी भाजपा सरकार कभी भी जीत के नहीं निकली। भाई अगर इस भाजपा सरकार को वार्ड 13 से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको ही अगर पूरा नहीं कर सकती, तो मैं भाजपा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा वार्ड 13 में कि भाई जो पानी बेचते हो इसमें जहर मिला दो, सबको मार दो। भाई वैसे भी तो तुम लोग मार रहे हो। जो रोड है उस पर हम चल नहीं सकते, हमारी जो मूलभूत सुविधा है उनको ही अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो हमें मार दो। लेकिन हम इस वार्ड का विकास रुकने नहीं देंगे। हमसे पूरे वार्ड वासियों को अनशन करना पड़े या कमेटी के बाहर बैठना पड़े, हम लेकिन इस लड़ाई में झुकेंगे नहीं और ना डरेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इन लोगों के साथ लेकर इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे और अपने वार्ड के विकास के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होने देंगे। 3000 तो 32 वोट है। मोहित ने तो एक लेने 1500 मिली है, 1500 तो और तोड़न लाग रहे हम अपनी। ये सारी पार्टी वाले, बाकी तो 1500 ने मिली होंगी। गली के तुम्हारे घेरनिया की ताकत इतनी सुनवाई होने लग रही है, एक्सीएम विंडो भी ला दे जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस जा रहे हैं कमेटी के अधिकारी? यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मनी जाकर एप्लीकेशन लगावांगे। हम बहुत दुखी हो लिए। हाँ, गलत लोग आप कार्रवाई करो, और सही है कोई से पार्टी का सही आदमी हो उसके खिलाफ खाम का षड्यंत्र मत रचो। किससे पार्टी का जो गली के तुम्हारे घेरे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, अरे अपने खाम खा गई रोड राह पर रखवान लाग रहे हैं। इसे जो घेरे दे देंगे ना उन पर कार्रवाई करो ना। एप्लीकेशन ले ली, सारे काम कर लिए। सर आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी करेगी सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। कोई विकास ना हो रहा, जितना बड़ा हाल हो रहा है ना हरियाणा का सब ने बेरा है। 7 साल बाद सरकार ना है, 70 साल बाद सजा लिया हरियाणा। क्या मगा लो भाई, कुछ नहीं होना ना कि सुनवाई होनी। हम तो संघर्ष कर सका, हाँ हमने एप्लीकेशन दे सका। ये 6/7/2021 को हमारे वार्ड, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ गए, जज्जर DMC से मिले हम।
उसके बाद 2 से 3 बार और हम डीएमसी से मिले हैं। पहले आशिमा सांगवान जी थी हमारी जो डीएमसी थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इस रोड का जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो शुरू करा देंगे। उसके बावजूद काम शुरू हुआ। मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि लेट ही सही, लेकिन हमारे इस वार्ड के इस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन 8 महीने हो चुके हैं इस रोड को, इस कार्य को रुके हुए। क्या 8 महीने से ये हमारे जो वार्ड के, हमारे परिवार के लोग थे, ये परेशान नहीं हुए? हम डीसी जज्जर से मिले, मैं अकेला नहीं गया, हमारे वार्ड, हमारे परिवार के सारे लोग हमारे साथ मौजूद थे। कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने हमारा साथ दिया। प्रशासन ने काम शुरू कराया। 2 दिन पहले काम शुरू हुआ हमारे वार्ड में इस रास्ते का दोबारा से। बड़ी खुशी थी कि भाई चलो लेट ही सही, लेकिन काम शुरू हुआ। लेकिन कल एक राजनीतिक षड्यंत्र को सामने आया, जिसके कारण इस रास्ते का निर्माण दोबारा से रुकवा दिया गया। आप हाल देख सकते हैं इस रास्ते का, जो पैच ये तुड़वाया गया पीछे तक, इसको बीच में छुड़वा दिया गया। कारण आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कारण क्या है। इस चीज के पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ राजनीति। राजनीति के कारण हमारे वार्ड के साथ पहले भी भेदभाव हुआ है। हमने पहले ही बोला था, हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई, कि ऐसा ना हो कि हमारे वार्ड के साथ दोबारा से एक सौतेला व्यवहार हो, लेकिन वही अब हो रहा है, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। हम, हमारे जो वार्ड के वासी हैं, इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जिताया है, जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जितना भी ज्यादा होगा, जो मेहनत हमसे होगी, इस रास्ते का निर्माण हम दोबारा जरूर कराएंगे। अरे भाई की जो रास्ता रोका गया है, आप बता रहे राजनीतिक द्वेष की तरह चलते रोका गया है, कौन लोग हैं सर वो राजनीतिक? देखो, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहता किसी का नाम लेके, लेकिन सब जानते हैं कौन रुकवा रहे हैं, और नहीं चाहते कि ये रास्ते का निर्माण हो। इस रास्ते से 8 कॉलोनियां जुड़ती है। बैंक कॉलोनी, आर्यनगर, डिफेंस कॉलोनी, इधर आपका भगत सिंह कॉलोनी है। कितनी सारी कॉलोनियां हैं जिनका जुड़ाव होता है इस रोड से। कितने लोगों को आना जाना पड़ता है। सेक्टर 10 है, जो नजफगढ़ रोड से सीधा सेक्टर 10 पे रोड जुड़ना है, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई आखिरी पंक्ति तक जो लोग हैं वहां तक विकास कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, नए कितने टेंडर लगा दिया, अब ये देख लीजिए। हमने कितने काम लिखवा रखे, रेजोल्यूशन में डलवा रखे, प्रोसीडिंग बुक में जो नोट हो चुके हैं। नए काम का टेंडर लगाना तो दूर, जो पुराने टेंडर है उनको तो पूरा करा दीजिए। यही पूरे नहीं हो लिए हैं, नए काम कहां से कराएंगे? इसके अलावा मित्राऊ रास्ता है, उसका भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, टेंडर रिलीज हो चुका है, लेकिन आज तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा सर, आपके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा गया था, मुकदमा दर्ज करने तक की बात सुनने में आई थी, तो देखो, जो ये कुछ दिन से चल रहा है, इसमें क्या है, आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आएंगे, लेकिन दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का इनका काम होता है। तो वो चीजें छोड़ो, वो चलता रहता है, ये राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, उसके पीछे भी हाथ राजनीति वालों का ही था। सबको पता है कौन थे, क्यों कराना चाह रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन हमारी जो मेन मांग है कि हमारे रास्ते का निर्माण जल्दी हो जाए। लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी, कैसे होगा गली का कार्य? देखो, अभी जिस तरीके से स्पीड में काम करवाना शुरू कराया था, पहले दिन जो ऊपर की लेयर थी उसको हटवा दी गई, अगले दिन इसका मलबा हटवा दिया गया। जेएसबी गिर के कल इसमें ऊपर मसाला गिर जाता, जो बेड रेडी हो जाता, लेकिन जब काम ही रुकवा दिया तो आगे का काम होगा कैसे? लोगों को कैसे राहत मिलेगी, कब होगा ये काम? देखो, हम तो प्रशासन से, हमारा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, किसी राजनीति के किसी गुट के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ हमारा काम करो, हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करिए। हमें भी वापस आना है, इनके पास दोबारा आना है, तो इस मंशा से नहीं कि भाई काम नहीं हुआ, हम काम करवाना चाहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये जो सरकार है जो हमारे खिलाफ चल रही है, जो हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ चल रही है, जल्दी इस रास्ते का निर्माण शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम सभी के साथ मिलके नगर परिषद के गेट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। और आमरण अनशन नाम है जी डॉक्टर अनवर रोहिला, बैंक कॉलोनी, वार्ड 13, बहादुर का। हमें यहाँ 35 साल हो गए बसे हुए जी, और यहाँ ये इतना गंदा हाल है 13 वार्ड का जी, हम बता नहीं सकते। यहाँ कितने मेरे पेशेंट आने जाने वाले इतने परेशान हो रहे हैं। माताएं बहने, ये देखो कितना कीचड़ है यहाँ इस साइड में,
और इतने परेशान है, पूरा वार्ड परेशान है। और यहाँ छोटे बच्चे हैं वो पानी में गिर गए, आज भी गिर गए। और ये उसके बाद ये बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं, वो भी परेशान है। कोई सुनाई नहीं हो रही जी हमारे वार्ड की। कुछ राजनीतिक स्टंट ऐसे हैं जो इस काम को नहीं होने दे रहे। क्या कारण है? इसका जी कोई इनका राजनीतिक स्टंट की वजह से नहीं होने दे रहे हमारे वार्ड का काम। बिल्कुल आधा रोड तो काफी समय से बन चुका है, आधा रोड नहीं बनने दे रहे। हाँ जी, राजनीतिक स्टंट है ये हमारे। कितने टाइम से हम परेशान हो रहे हैं जी, कोई सुनाई नहीं कर रहा है इस चीज का। जो ये आपके वार्ड के पार्षद हैं मोहित राठी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कोऑपरेट करके हमारे साथ चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं अच्छा, लाइट पानी। लेकिन वही बात है, कुछ राजनीतिक को अच्छा काम नहीं लगा। मोहित का काम बंद कराओ। मेरे सामने 3 बजे उस दिन क्या नाम है, ये लेबर आई थी, वो बोले ऊपर से फोन आ गया, हम काम नहीं करें। ये राजनीतिक स्टंट है जी। तो जो विपक्षी है हाँ, विपक्षी कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे वार्ड का काम। कितना समय हो चला है रुके हुए इस काम को जी काफी करीब 2-2.5 साल हो गए। मोहित इसने काम चलाया था, हमारे मोहित राठी ने, पार्षद ने। उसके बाद में बार बार एप्लीकेशन कभी डीसी के जा रहा है, कभी एसपी के जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये सुनाई नहीं कर रहे। क्या परेशानी हो रही है इस रोड की? इस रोड के जी करीब 15 से 20 हजार आदमी अप डाउन करते हैं। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौकरी पेशे वाले भी। लेकिन स्कूल के कितने बच्चे सब परेशान है। और ये सारे देखो कितना गंदा कीचड़ हो रहा है। आज सुबह भी बच्चे गिर गए, कल भी गिरे थे यहाँ बच्चे। सारे गंदे, स्कूल के कपड़े गंदे हो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं।